सूरत लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना था, लेकिन जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को छोड़कर सूरत लोकसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले सभी 8 उम्मीदवारों ने अंतिम दिन अपना नाम वापस ले लिया और कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा रद्द कर दिया गया। ऐसे में अब इस सीट पर बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए कोई प्रत्याशी बचा ही नहीं और बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए। यहां तक कि इस सीट पर इलेक्शन कमीशन ने जीत का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। 19 अप्रैल से 7 चरणों में हो रहे इन लोकसभा चुनावों का वैसे तो परिणाम 4 जून को आने वाला था, लेकिन इस घटना के बाद नतीजे आने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल गया है। या बिना चुनाव के, बिना मतदान के एक सांसद चुना जा चुका है और जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। सोचिए, आपका सांसद चुन लिया जाए और आपको वोट डालने का मौका ही ना मिले। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी का सांसद निर्विरोध चुन लिया गया हो? दरअसल देश में अब तक हुए 17 लोकसभा चुनावों में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी पार्टी का कोई सांसद निर्विरोध चुन लिया गया हो। आजादी से अब तक 25 सांसद ऐसे थे जिन्हें सामान्य लोकसभा चुनावों में निर्विरोध चुना गया था। सबसे पहले 1951 से 52 में आम चुनाव में 5 सांसद निर्विरोध जीते थे। आनंद चंद बिलासपुर सीट से, टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार कोयंबटूर सीट से, टी. सांगना रायगढ़ फुलबनी सीट से, कृष्णाचार्य जोशी यादगीर सीट से और मेजर जनरल एच.एस. हिम्मा सिंह जी हलार सीट से। इसके बाद 1957 के आम चुनाव में सबसे अधिक सांसद 7 सांसद निर्विरोध जीते। डी सत्यनारायण राजमुंदरी सीट से, संगम लक्ष्मीबाई विकाराबाद सीट से, विजय चंद्र भगवती दरांग सीट से, मंगरू बाबू मंडला सीट से और एच.जे. सिद्धनान जप्पा हसन सीट से जीते। इसके बाद 1962 के आम चुनाव में 3 सांसद निर्विरोध जीते थे। मानवेंद्र शाह टिहरी गढ़वाल सीट से, टी.टी. कृष्णमाचारी तिरुचेंदूर सीट से और हरे कृष्ण मेहताब अंगुल सीट से। इसके बाद 1967 के आम चुनाव में 5 सांसद निर्विरोध जीते। कनूरी लक्ष्मण राव विजयवाड़ा सीट से, आर ब्रह्मा कोकारझार सीट से, मोहम्मद शफी कुरैशी अनंतनाग सीट से, कुशोक बकुला रिनपोछे लद्दाख सीट से और सोनिया बंगा चुबातोशी जमीर या फिर एससी जमीर नागालैंड की लोकसभा सीट से। ये एससी के लिए रिजर्व सीट थी। इसके बाद 1971 के आम चुनाव में 1 सांसद निर्विरोध जीता था, पीएम सईद लक्षद्वीप की लोकसभा सीट से। इसके बाद 1977 के आम चुनाव में 2 सांसद निर्विरोध जीते थे, रिंचिन खांडू खिमरे अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम सीट से और छत्र बहादुर छेत्री सिक्किम की लोकसभा सीट से। इसके बाद 1980 के आम चुनाव में 1 सांसद निर्विरोध जीता था, फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर सीट से। इसके बाद 1889 के आम चुनाव में 1 सांसद निर्विरोध जीता था, मोहम्मद शफी भट्ट श्रीनगर सीट से। इसके अलावा 9 सांसद ऐसे भी हैं जो लोकसभा के उपचुनाव में निर्विरोध जीत चुके हैं। साल 2012 में कन्नौज सीट पर लोकसभा उपचुनाव जीती डिंपल यादव भी इनमें से एक है। दरअसल 2012 में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए और सपा ने अपने उम्मीदवार के तौर पर डिंपल यादव को मैदान में उतारा। इस चुनाव में कांग्रेस और बसपा ने डिंपल के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। वहीं अंतिम क्षण में चुनाव लड़ने का फैसला करने वाली बीजेपी समय रहते नामांकन से चूक गई। चुनाव मैदान में उतरे संयुक्त समाजवादी दल के प्रत्याशी दशरथ शंखवार तथा निर्दलीय उम्मीदवार संजू कटियार द्वारा अपना नाम वापस ले लिए जाने के बाद डिंपल यादव को निर्विरोध सांसद घोषित कर दिया गया। कुल मिलाकर अब तक लोकसभा में 34 ऐसे सांसद रहे हैं जो निर्विरोध जीते हैं। इसके बाद अब 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुकेश कुमार दलाल सूरत की लोकसभा सीट से निर्विरोध चुने गए हैं, जिसके बाद ये संख्या 35 हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये 34 सांसद निर्विरोध जीते थे तो लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, लेकिन बीजेपी के मुकेश दलाल के जीतने पर लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई? इतिहास को दोहरे नजरिए से क्यों देखा जाता है? देखिए, पहली बात तो 1889 के बाद से सामान्य लोकसभा चुनाव में कोई भी निर्विरोध नहीं जीता है, लेकिन इससे
पहले के चुनावों में जो निर्विरोध जीते थे वो इस तरह नहीं जीते थे कि उन्होंने किसी का पर्चा रद्द करा दिया हो। दरअसल उनमें से ज्यादातर के सामने किसी ने चुनौती ही पेश नहीं की। अगर किसी के सामने चुनौती भी पेश की तो वो बाद में पीछे हट गए। चलिए एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। 1957 में हुए देश के दूसरे लोकसभा चुनाव में आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा 7 प्रत्याशियों को निर्विरोध सांसद चुना गया था, जिसके बारे में हम वीडियो के शुरुआत में बता चुके हैं। निर्विरोध चुने गए ये सभी सांसद इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे। कांग्रेस ने जिन प्रत्याशियों को निर्विरोध सांसद चुना गया, इनमें से 5 प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल ने दावेदारी ही पेश नहीं की। वहीं 2 प्रत्याशियों के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन जरूर दाखिल किया, लेकिन आखिरी समय में वो चुनाव मैदान से बाहर हो गए। चलिए अब आते हैं सूरत वाले मामले में। ये किस तरह से अलग है ये भी समझना पड़ेगा। इसमें कैसे लोकतंत्र की हत्या के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, गुजरात के सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस सहित 10 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभाड़ी के गवाहों के नाम और हस्ताक्षर में गड़बड़ी होने के कारण उनका पर्चा रद्द कर दिया गया, जिसके बाद बाकी 8 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी एक एक करके अपना नामांकन वापस ले लिया, जिनमें 4 निर्दलीय, 3 छोटे दलों के नेता और बहुजन समाज पार्टी के नेता प्यारेलाल भारती भी शामिल थे। और यही इसमें झोल है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभाड़ी का नामांकन रद्द बुरी किस्मत के चलते नहीं हुआ, बल्कि इसकी पूरी कहानी की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। देखिए, दैनिक भास्कर हिंदी ने अपनी एक रिपोर्ट में उस 5 स्टार होटल के कमरे की कहानी बताई है, जिसमें ऑपरेशन निर्विरोध की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। भास्कर ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस उम्मीदवार की मदद से अपने उम्मीदवार की निर्विरोध जीत सुनिश्चित की। दरअसल इस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभाड़ी से हाथ मिला लिया था। नीलेश ने भी बीजेपी की स्क्रिप्ट के अनुसार ही अपने पैतरे चले और नामांकन पत्र के प्रस्तावकों में कांग्रेस कार्यकर्ता कैडर मेंबर की जगह बेनोई जगदीप सवालिया और अपने ही बिजनेस पार्टनर ध्रुविन धामेलिया और रमेश पोलरा का नाम डाल दिया। इतना ही नहीं, नीलेश ने वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पटसाला का प्रस्ताव भी अपने भांजे भौतिक कोल्डिया को बना दिया। नामांकन का पर्चा दाखिल करते हुए भी कुंभाड़ी किसी भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने नहीं ले गए। इसके बाद इन चारों ही प्रस्तावकों ने अपने हस्ताक्षर के फर्जी होने का शपथ पत्र दे दिया और खुद गायब हो गए। इन सभी प्रस्तावकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन किसी के सामने ये नहीं आए और किसी के सामने न आने पर कांग्रेस उम्मीदवार कुंभाड़ी और वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पटसाला का पर्चा खारिज कर दिया गया। कांग्रेस का नामांकन रद्द होने के बाद बहुजन समाज पार्टी के प्यारेलाल भारती और छोटे दलों के सभी उम्मीदवार बड़ोदरा के फार्म हाउस में जा बैठे, जिसके बाद प्यारेलाल को ढूंढा गया। अब जैसे ही प्यारेलाल भारती सूरत लौटे, उसी 5 स्टार होटल उनको भी बुलाया गया, जहां इस घटना की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। बीएसपी सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी, ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी और लोक पार्टी सहित सभी 4 दलों के प्रत्याशियों ने 22 अप्रैल को नामांकन पत्र वापस लेकर बीजेपी के जीतने का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया। इससे एक दिन पहले 21 अप्रैल को बीजेपी ने इन 4 निर्दलीय प्रत्याशियों को राजी कर लिया था। भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें भी फोन कर होटल बुलाया गया था, जिसके बाद निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान छोड़ने का फैसला ले लिया। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम और बीजेपी के मतदान से पहले मिली जीत को मैच फिक्सिंग करार दिया है। इसके बाद 22 अप्रैल को कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन से की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ पहली बार हो तो उसे तुक्का कहते हैं, दूसरी बार हो तो संयोग कहते हैं और तीसरी बार हो तो दुश्मन का एक्शन कहा जाता है। लेकिन सूरत में ये बार बार हुआ। हमारी पार्टी के उम्मीदवार के 4 प्रस्तावकों ने एक साथ कहा कि इस फॉर्म में हमारे हस्ताक्षर नहीं है और ये चुनाव के एक दिन पहले कहा गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी विपक्षी पार्टी ने बीजेपी पर मैच फिक्सिंग जैसे आरोप लगाए हैं। इससे पहले भी कई विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर विभिन्न राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए खरीद फरोख्त जैसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा चुकी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मॉनिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी। शुक्रिया।